अगर हमें एक ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए जिसकी 12 महीने डिमांड हो और दुनिया के हर देश हर सेक्टर में इसकी रिक्वायरमेंट हो, तो आप क्या करोगे? शायद ही कोई ऐसा सेक्टर होगा जो इस प्रोडक्ट को यूज नहीं करता होगा। गारंटी है, प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं। इस प्रोडक्ट को कंसिडर जरूर करना, इस बिजनेस को कंसिडर जरूर करना। ये कम इन्वेस्टमेंट भी शुरू हो सकता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालोगे तो इसमें बहुत मोटे पैसे लगेंगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। लेकिन एक बात बताऊं, डिमांड इतनी आएगी कि माल नहीं दे पाओगे। एक बार ये काम शुरू कर दिया तो मतलब कर दिया, लाइन लगा के प्रोडक्ट बिकेगा। बस आपकी कैपेसिटी कितनी है आप ये सोचो। अब आप कहोगे सर ये प्रोडक्ट है क्या? बताने जा रहा हूं, सब्र करो। ये प्रोडक्ट है कोरुगेटेड बॉक्सेस। कोरुगेटेड बॉक्सेस कभी सोचा है इसका यूज कहां कहां होता है? चलो सोचो। कोरुगेटेड बॉक्सेस की अगर मैं बात करूं तो एक बात बताओ, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला पैकेजिंग मटेरियल है जिसको हर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स की बात कर लो, क्या है? कोरुगेटेड बॉक्सेस है। जो भी प्रोडक्ट मंगाते हो ई कॉमर्स से, बॉक्स में आता ना, तो क्या है? कोरुगेटेड बॉक्स है। इसी के साथ साथ फूड और बेवरेजेस इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, अगर किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आप परचेज करते हो किसी भी तरीके का, तो वो किस में आता है? कोरुगेटेड बॉक्सेस में। तो फिर यूज नहीं होता? हर जगह हर प्रोडक्ट के लिए होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ी चीज, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो चाहे वो टेक्सटाइल हो, दुनिया के हर ट्रेड में तो इसका यूज किया ही जाता है भाई। क्यों यूज किया जाता है, कभी सोचा? आप इसको रिसाइकल भी कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। तो सबसे बड़े एग्जाम्पल तो यही है, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल बार बार होता है। आज की डेट में तो क्या होता है, स्क्रैप भी इसका लोग इंपोर्ट कराते हैं, उसको रिसाइकल करते हैं और उससे भी पैसा बना लेते हैं। आने वाले वीडियो में ये भी बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में बात करते हैं कोरुगेटेड बॉक्सेस की। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात अगर मैं बात करूं, ज्यादातर इसका यूज पैकेजिंग और शिपिंग के लिए होता है। क्यों यूज होता है भैया? देखो, एक तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को प्रोटेक्टिव पैकेजिंग दे देते हो, जिसकी वजह से वो टूटने से बच जाता है। कोई भी डेलीकेट आइटम हो आप इसमें पैक करके भेज सकते हो। इसी के साथ साथ अगर आपकी बल्क शिपिंग है तो बल्क शिपिंग में भी ट्रांसपोर्टिंग के काम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ के साथ ई कॉमर्स का मैंने आपको बताया ही, ई कॉमर्स तो इसके बिना चल ही नहीं सकता। अगर मैं बात करूं स्टोरेज की, तो एग्जैक्टली क्या होता है, जितने भी बड़े वेयर हाउस हैं स्टोरेज के लिए भी इसका यूज करते हैं। अपने प्रोडक्ट को रखने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को रखने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, आज की डेट में अगर सपोज करो ऑफिसेस की बात करूं, तो फाइल्स को स्टोर करने के लिए, बुक्स को स्टोर करने के लिए, रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें पेरिशेबल गुड्स की, तो पेरिशेबल गुड्स को कहां रखा जाता है? स्टोर करके इन्हीं बॉक्सेस में। इसके अलावा फूड और बेवरेज इंडस्ट्री की बात करूं, फूड पैकेजिंग में तो इसका यूज किया ही जाता है। देखो, जब भी आपके घर में पिज्जा आता है तो वो कैसे आता है? याद करो, डोमिनोज से पिज्जा मंगाया तो वो क्या कैसे देगा? कोरुगेटेड बॉक्स में। तो फूड इंडस्ट्री में चाहिए, खुद सोचो। इसके बाद अगर मैं बात करूं बेकरी प्रोडक्ट्स की, बेकरी प्रोडक्ट्स में आप पेस्ट्री लेके आते हो, केक लेके आते हो, किस में आता है भाई? कोरुगेटेड बॉक्स में। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं बेवरेज पैकेजिंग की, बेवरेज पैकेजिंग में अगर आप सपोज करो कोई बॉटल का क्रेट लेके आते हो तो उसमें भी ये यूज किया जाता है। साथ के साथ कैंस लेके आते हो तो उसमें भी ये यूज किया जाता है। साथ के साथ अगर मैं बात करूं रिटेल आउटलेट्स की, बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर की रिटेल पैकेजिंग की, तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी इसका अच्छा खासा यूज करती हैं। जब हम अपने स्टूडेंट को पोर्ट पे विजिट कराते हैं, अंदर लेके जाते हैं, वेयर हाउस में लेके जाते हैं, तो सारा का सारा माल किसके अंदर होता है? कोरुगेटेड बॉक्सेस में। चाहे वो मशीन के पार्ट्स हो, चाहे वो ऑटो पार्ट्स हो, किसके लिए यूज होता है भाई? बिना पैकेजिंग के तो यूज किया नहीं जा सकता। भेजोगे कैसे? तो भेजना तो कोरुगेटेड बॉक्सेस में पैक करके ही भेजना पड़ेगा। हमारे पास दूसरी ऑप्शन है नहीं, है ना? तो फिर आप खुद सोचिए। अब इसके अलावा
हाउस होल्ड मूविंग के लिए भी यूज किया जाता है। मतलब भाई मेरे को अगर घर शिफ्ट करना, आज की डेट में आप देख रहे हो, अगर आपको घर शिफ्ट करना है, आपने किसी को कॉल किया, भैया आ जाओ भैया, किसी को बुलाया, मूवर एंड पैकर्स से किसी को बुलाया, कि वो क्या करते हैं, वो भी कॉरुगेटेड बॉक्सेस लेके आते हैं, आपका सामान कॉरुगेटेड बॉक्सेस में डालेंगे, अच्छे से पैक करेंगे, जितनी फ्रेजाइल आइटम है, जितनी क्रॉकरी है आपके घर की, उसको डालेंगे, पैक करेंगे, और उसके बाद आप अपना मकान भी आसानी से शिफ्ट कर सकते हो, कोई टूट फूट भी नहीं होगी। तो सोचो वर्ल्ड वाइड कितना बड़ा यूज है। इसके बाद इको फ्रेंडली एप्लीकेशंस में भी यूज किया जाता है। भाई क्यों? बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है, रिसाइक्लेबल होता है, तो इसीलिए वर्ल्ड वाइड इसकी डिमांड अच्छी खासी है। फिर साथ के साथ इसको आप रीयूज भी कर सकते हो। एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स पैक करके आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। एडवांटेज मिला, एक और सेक्टर मिल गया आपको। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं, अंडों की पैकेजिंग में इसी में की जाती है, डेयरी प्रोडक्ट्स भी इसी में पैक होते हैं। फार्मास्यूटिकल हेल्थ केयर की बात करूं तो मेडिसिन की ट्रांसपोर्टेशन में इसी के साथ होती है। अगर मैं बात करूं कस्टमाइज ब्रांडिंग की, तो आज की डेट में अगर आप जितने भी बिस्किट या नमकीन के डब्बे देखोगे, बॉक्सेस देखोगे ना बिस्किट के, बड़ी बड़ी कंपनी के देखना, नमकीन के डब्बे देखना, उनमें ब्रांडिंग होती है। बिस्किट की इंडस्ट्री अपना ब्रांड लिखेगी और नमकीन की इंडस्ट्री अपना ब्रांड लिखेगी, तो कस्टमाइज भी होते हैं। ब्रांड बनाना ना, तो ये सब तो सीखना पड़ेगा भाई। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखना है, ब्रांड बनाना है, तो सही जगह पे आए हो और सही वीडियो देख रहे हो। इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो कोई भी डिवाइस है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, कोई भी गैजेट है, कोई भी टीवी है, लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, इसी के अंदर तो आता है। अब बता दो कौन सा सेक्टर छूट गया, लगाओ दिमाग। तो इतनी बड़ी मार्केट है, तो भैया इसीलिए कहता हूं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिना सीखे बिल्कुल मत करो, और अगर प्रैक्टिकली सीखना है तो हर्ष धवन सर के पास आना ही पड़ेगा। याद रखना, दिल्ली मुंबई ऑफलाइन में हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलती है। ऑफलाइन अगर आप लेना चाहते हो तो 9319001248, 8130880568, ये दोनों नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे। इस किसी भी नंबर पे आप कॉल करिए और आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। और घर बैठे बैठे अगर आप सीखना चाहते हो, लाइव ट्रेनिंग लेना चाहते हो घर बैठे बैठे, तो इसी नंबर पे कॉल करिए और ऑनलाइन आप लाइव ट्रेनिंग ले सकते हो। अब मैं बताने जा रहा हूं कितने टाइप्स ऑफ कॉरुगेटेड बॉक्स होते हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले होता है सिंगल वॉल कॉरुगेटेड बॉक्स, जो कि लाइट वेट आइटम्स के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, लाइट वेट आइटम्स के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद है डबल वॉल कॉरुगेटेड बॉक्स, जिसमें 2 लेयर होती हैं, जो थोड़ा हैवियर गुड्स के लिए यूज किया जाता है। अब क्या होता है, जितनी लेयर आप बढ़ाते चले जाओगे ना, तो बॉक्स की स्ट्रेंथ अच्छी खासी बढ़ती चली जाएगी। तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो वो अच्छा मटेरियल, कोई भारी मटेरियल भी कैरी कर सकता है। फिर एक आता है ट्रिपल वॉल कॉरुगेटेड बॉक्स, जो हैवी ड्यूटी गुड्स के लिए होता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स। इसमें आप स्टोरेज के लिए यूज कर सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर सकते हो। एक और सबसे ज्यादा डिमांडेड कॉरुगेटेड बॉक्स है, वो है डाई कट कॉरुगेटेड बॉक्स, जिसमें क्या होता है कस्टमाइज साइज में ये तैयार किया जाता है। बहुत से ब्रांड जो है ऑर्डर देते हैं, कस्टमाइज साइज में कॉरुगेटेड बॉक्सेस को तैयार करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने दिवाली वगैरह पे गिफ्ट देखे होंगे, अलग अलग गिफ्ट होते हैं ना भाई, नमकीन के लिए अलग होता है, केन के लिए अलग होता है, तो वो भी तो कॉरुगेटेड बॉक्सेस में पैक करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कस्टमाइज पैकेजिंग। इसके बाद बात करते हैं रिटेल कॉरुगेटेड बॉक्स, जो फूड की पैकेजिंग के लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो ये है टाइप्स ऑफ पैकेजिंग। अगले पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालनी है तो कौन सी मशीन लगेगी, कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, कौन से देशों को आपको एक्सपोर्ट करना चाहिए, कितने मार्जिन लेने चाहिए, क्या क्या सर्टिफिकेशन लगेंगे। तो ये सारी चीजें हम अगले पार्ट में बात करेंगे। पार्ट 1 कैसा लगा जरूर बताइएगा। कोई कमेंट है, कोई दिमाग में क्वेश्चन है तो जरूर टाइप करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। खुश रहिए, हेल्दी रहिए, खुद भी तरक्की करिए, देश की तरक्की में भी भागीदार बनिए और हमेशा हमारे साथ बने रहिए और रोज एक नए बिजनेस के बारे में सीखिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।